हमें हमारे तक क्या हो रहा है ये हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उतर चुपे नहीं। सुनो मैडम जी, मर्सी के बिना इस हवेली में पत्ता तक नहीं हिलता। तुम्हें क्या लगा तुम जहां से बच के चले जाओगे? रंजीत हमारा भाई, हमें माफ कर दो यार। हमने जाने अनजाने में तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें इतना कुछ कहा। हमें एक्चुअली अभी अभी सब कुछ सच पता चला है। हमें माफ कर दो यार। गीता भाभी, हमें माफ कर दीजिए। I'm really sorry। रुद्र, तुमने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में किया। हालात ही कुछ ऐसे थे, उसमें तुम क्या ही करते। अब जब सच सबके सामने आ ही गया है तो हमें एकजुट होकर उस आत्मा से लड़ना होगा। सही कह रहे हो, ये वक्त हमारा एक होकर लड़ने का है। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! बुआ जी नहीं है। मतलब रंजीत बिल्कुल सही कह रहा था, उनके शरीर में कोई और आत्मा है। बचाओ हमको, कोई है? वीरू? तुम्हें काल कोठरी से किसने निकाला? मामा जी। बहुआ, हाँ क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? वो बुआ जी अरे वो क्या, बोलो ना। पिताजी, वो रंजीत बिल्कुल सही कह रहा था। कामिनी बुआ जी के शरीर में किसी और की आत्मा है। और उसका नाम मंदाकिनी नाम है उसका। वो बोल रही है सबको खत्म कर देगी, पूरे परिवार को मार देगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या बोल रही हो? हम सच कह रहे हैं। बुआ भाभी सच कह रही हैं पापा। बुआ जी के अंदर सच में किसी और की आत्मा है, हमें गौरी ने बताया। देखिए, लेकिन किसी को भी डरने की कोई जरूरत ना है। इस सच्चाई के बारे में हमें माँ जी को और अम्मा जी को पहले से पता है। हमने उस बुरी आत्मा से लड़ने का तोड़ भी निकाल लिया है। अगर हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम उस बुरी आत्मा को हरा सकते हैं। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? देखो, तुमको लड़ना है लड़ो, पूरे परिवार को बोलो लड़ने के लिए, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से, हम भाग रहे हैं। महुआ भाभी, इसके साथ साथ मैं भी निकल लेता हूँ, बिना जान के पैसा किस काम का। रुको, कहाँ जा रही हो? वीरू, महुआ भाभी। ये कैसे बंद हो गया?
ऊपर भी एक रास्ता है, हम वहां से जाएंगे। महुआ रुको, कहाँ जा रही हो? ऊपर से भाग जा। आज तुम लोगों में से कोई यहाँ से हमारी मर्जी के बिना नहीं हिल पाएगा। तुम लोगों की लाशें यहाँ से बाहर जाएंगी। क्या बोल रही है? बुआ जी नीचे उतारिए हमें। भैया क्या हो? दीदी ये क्या हो रहा है? कुलदीप जी क्या कर रहे हो आप? बुआ जी नीचे उतारिए हमें। ये क्या हो रहा है कुलदीप? दीदी नीचे उतारिए हमें। नहीं नहीं रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए। बुआ जी बुआ जी बुआ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, छोड़ दीजिए। इन लोग को ऐसी सजा मत दीजिए। आपको जो सजा देनी आप हमें दीजिए। आपको जान से मारना आप हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे परिवार वालों को छोड़ दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमारे परिवार वालों को छोड़ दीजिए। हम इन सबकी जान की भीख मांगते हैं आपसे। तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हें भी मारेंगे। लेकिन पहले तुम्हारे परिवार वालों को मारेंगे। वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। तुम इस हवेली की सुरक्षा कवच हो। तो आज हम इस कवच के रहते तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर देंगे। ये समझ की जवाब के आगे। बुआ जी नीचे उतारिए हमें। उतारिए हमें।
बुआ जी। क्या करें? भैया, हम ऐसे अपने परिवार का नाश होते हुए नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते अपनों को, अपने पति को आरती में लेटे हुए। भैया, हमारे परिवार को बचा लीजिए। भैया, आज आपको हमारे परिवार को बचाना ही होगा। अगर आज आपने हमारे परिवार को नहीं बचाया तो हम यही अपनी जान दे देंगे। मंदाकिनी, हम सबको जल्दी चलना होगा यहाँ से। जल्दी आइए। अभी जाना चाहती हूँ, नहीं जाओ। हम तुम्हें बताओगे कि टूट नहीं जाए। क्यों कर रही हो तुम? आज छुपने के लिए ये धरती में कम पड़ेगी तुमको। आज इस परिवार का अंत है। नहीं सुधरोगे ना तुम। सबसे पहले इस परिवार के मुखिया को खत्म करेंगे और फिर तुम सबकी बारी। कहाँ ले गई सफाई बेजान जगदम्बा को? कहाँ
मौका दे रहे हैं तुम सबको। सब मरोगे, तुम सब मरोगे। मंदाकिनी के प्रकोप का सामना कोई नहीं कर पाएगा। कुछ भी खेल का बहुत शौक है ना तुम सबको। एक को बाहर निकाल के तुम्हारा खेल खत्म नहीं कर दिया ना तो हमारा नाम मंदाकिनी नहीं। आ रहे हैं हम, तैयार रहना। कीड़े की मौत मरने के लिए। गौरी बहू, मंदाकिनी से बचने के लिए हमें हवेली से बाहर जाना चाहिए था। तुम हमें यहाँ क्यों लेके आई? यहाँ तो वो पकड़ लेगी हमें। नहीं पिताजी, वो हमें छू भी नहीं पाएगी। और बहुत जल्द उसका खेल भी खत्म होने वाला है। वो लेकिन कैसे? पिताजी, जब हमें उस बुरी आत्मा से लड़ने का कोई तोड़ ना ही मिल रहा था, तब माँ जी ने हमें सुझाव दिया कि हमें गुरुजी से मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। जरूर उनके पास इस समस्या का कोई ना कोई हल होगा। और गुरुजी से मिलने हम अस्पताल गए थे। उन्होंने हमें कहा कि ये बुरी आत्मा इतनी आसानी से हमारे पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर इस आत्मा से पीछा छुड़ाना है तो गुरुजी को उनके शिष्यों के साथ मिलकर मां नर्मदा का पानी उन पर छिड़कना होगा। जैसे ही नर्मदा मैया का पानी उनके ऊपर छिड़का जाएगा तो वो बुरी आत्मा कामिनी बुआ के शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। लेकिन भोर तक आप सबको उनकी नजरों से बचकर रहना पड़ेगा। इसलिए हमने ऐसे कमरे की खोज की जहां वो भूल कर भी नहीं आ पाएगी। लेकिन वो अगर यहाँ पहुँच गई तो फिर क्या करेंगे? नहीं पहुंचेगी पिताजी। वो इतनी भी शक्तिशाली नहीं है कि वो माता दुर्गा के मूर्ति के सामने आ सके। वैसे ये मूर्ति तो यहाँ नहीं थी, तुम लोग कहाँ से लाए इसे? थी पिताजी, जे हवेली में ही थी। माँ जी के मायके से आई थी। वो मूर्ति से सोने का त्रिशूल चोरी हो गया था, इसलिए हमने इस मूर्ति के बारे में ना ही किसी को बताया और ना ही इसे स्थापित करवाया। लेकिन जैसे ही हमें मंदाकिनी की सच्चाई पता चली तो गुरुजी के कहने के अनुसार हमने मूर्ति यहाँ रखवा दी। उस बुरी आत्मा को इसके बारे में भनक तक नहीं है कि मूर्ति यहाँ पर है। और हमने देखा है पिताजी कि वो बुरी आत्मा घर में हर जगह भटकती है, लेकिन वो माता रानी के मंदिर के पास नहीं जा पाती है। इसीलिए ये कमरा हमारे लिए सुरक्षित है। वो अगर भूले भटके इस कमरे तक आ भी जाती है तो वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। और हम आज रात इस कमरे में सुरक्षित हैं।
मारेंगे। बाहर आओ, बाहर आओ। हमें तड़पा रहे हो, अब हम तुम सबको तड़पाएंगे। तुम लोग खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर हमारे पास आओगे। जब वो जगदम्बा तड़प तड़प के बाहर आएगी, तब उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार भी हमारे पास आएगा। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ? दादी, दादी क्या हुआ आपको? अम्मा जी, अम्मा जी, नानी माँ, दादी, दादी, अम्मा जी।